मुरादाबाद डीएम एसएसपी ने किया न्यायालय परिसर का निरीक्षण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। जनपद मुरादाबाद के बीते शनिवार को अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण को लेकर हंगामा होने के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति संभाली। स्थिति को सामान्य करने के लिए जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय परिसर में भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। कानून एवं शांति व्यवस्था किसी को भी भंग न करने की अपील की। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर आलोक वर्मा सहित अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जब मुरादाबाद के बार एसोसिएशन अध्यक्ष से बात की गई तो बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि जो चैम्बर तोड़ा गया है वे पिछले 8 साल से वही हैं। इसकी परमिशन भी हमारे द्वारा दिखाई गई थी, मगर फिर भी प्रशासन ने उस चैम्बर को ध्वस्त कर दिया। और बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि अगर अधिवक्ताओं की इज्जत नहीं तो किसी की इज्जत नहीं। उन्होंने कहा कि आने वाली 6 अक्टूबर तक पूरी कचहरी बंद रहेगी, न कोई काम किया जाएगा। उनका कहना है कि जो चैम्बर तोड़ा गया है वह चैम्बर दोबारा बनवाया जाए। उनके द्वारा कहा गया कि चैम्बर नहीं तो कोई काम नहीं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि चैम्बर तोड़ने के बाद बीती रात को कुछ अधिवक्ताओं पर भी एफआईआर की गई और रात ही रात में अधिवक्ताओं को घर पर नोटिस भी दिए गए हैं। मगर अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर हमारा चैम्बर निर्माण नहीं कराया गया तो हम कोई भी केस नहीं लड़ेंगे, पूरी कचहरी बंद रहेगी। और उनके द्वारा कहा गया कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई तो आगे तक हड़ताल चलेगी। और कहा कि अधिवक्ताओं की इज्जत नहीं की गई तो हड़ताल बहुत लंबी भी जा सकती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अभिषेक भटनागर, बार का पूर्व महासचिव। एक तारीख को एक अधिवक्ता हमारे खूब सिंह और सचिन चौधरी, उनके चैम्बर पर टीनें डलनी थी और इत्तेफाक से कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया हमारे जुडिशरी को, जिस कारण वहाँ पर टकराव की स्थिति हो गई और हमारे न्यायिक अधिकारियों के द्वारा एफआईआर अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज हुई। जो चैम्बर पिछले 8 साल से वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको हटाने की कवायद शुरू हो गई। एक अधिवक्ता अपने सम्मानजनक व्यवसाय हेतु एक चैम्बर की आशा करता है। मैं समझता हूँ कि जनपद न्यायाधीश या कोई भी अधिकारी इस आशा को पूर्ण करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जिस तरीके से ये टकराव की स्थिति है, ये टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर चैम्बर हटेगा तो हम लोग आंदोलन में रहेंगे और जब तक हमारी बार का निर्णय रहेगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे। तकरीबन 8 लोगों को नोटिस पहुंचा है, जिनको पुलिस ने कार्रवाई में चिन्हित करा है। एक आपके माध्यम से मेरा ये भी आक्रोश है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो रात 6:30-7 बजे के करीब दर्ज हुई है और उनको नोटिस रात के मध्यरात्रि के करीब 2 बजे 3 बजे नोटिस हुआ है और उन पर नोटिस में ये तामीला कराई गई है कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही वाली प्रक्रिया है। वकील एक प्रबुद्ध जीवी है, एक पढ़ा लिखा समाज है, उस पर ये तानाशाही के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं करी जा सकती। टेबल वार्ता हो सकती है, हमारे बार के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, एल्डर कमेटी लोग हैं, उनके साथ वार्ता हो सकती है, लेकिन पुलिस के माध्यम से अगर कोई वार्ता करना चाहता है तो वो निश्चित रूप से असफल रहेगी और निश्चित रूप से उसमें आंदोलन रहेगा। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, वकीलों का मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मुकदमे एफआईआर जब तक है, जब तक वो एल्डर कमेटी जब तक उस पर निर्णय नहीं लेती, फाइनल ऑर्डर नहीं ले लेती, तब तक ये आंदोलन रहेगा अनिश्चितकालीन। जी अभी 6 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे क्या होगा। 6 तारीख के बाद अगर कोई निर्णय निकलता है तो वो स्ट्राइक को कॉल ऑफ करा जा सकता है जनरल हाउस के माध्यम से, लेकिन अगर स्ट्राइक कोई परिणाम नहीं निकलता है तो ये निश्चित रूप से 6 के बाद भी आगे चलेगी आंदोलन। पहले तो नाम जानना चाहेंगे। मैं प्रदीप सिन्हा, बबली एडवोकेट, मुरादाबाद। डीजे साहब को ये 100% लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी कि वकीलों द्वारा उनके चैम्बर का शीशा तोड़ा गया। वकीलों ने चैम्बर का शीशा नहीं तोड़ा, वो पुलिस वालों ने वकीलों के साथ धक्का मुक्की की और उन पुलिस वालों की वजह से वो शीशा टूटा। उस संबंध में आज जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी
और जनरल हाउस की मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि जज साहब को इन सब बातों से अवगत कराया जाए और अवगत कराने के बाद जो वकीलों के खिलाफ FIR गलत तथ्यों के आधार पर की गई है उसको वापस लिया जाए और टेबल पे बैठ के आपस में इस मामले को बैठकर सुलझाया जाए। इसमें वकील निर्दोष हैं, वकीलों का कोई भी इसमें दोष नहीं है। तीसरी बात ये कहा गया कि जो चैम्बर है हमारे खूब सिंह का एडवोकेट का, वो चैम्बर पिछले 8 वर्ष से पड़ा हुआ है और 8 वर्ष से वो चैम्बर जो है उसने उस पर टीन डालने के लिए उसको रिन्यू कराने के लिए उसने कोशिश की थी। वो चैम्बर नया नहीं पड़ा है, चैम्बर 8 वर्ष से पड़ा हुआ है। उस पर भी हमारे अधिकारियों को जो है आपत्ति है और उन्होंने उस चैम्बर के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया है जो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए वो चैम्बर हमारे जनरल हाउस ने तय किया कि चैम्बर वहाँ रहेगा और जब तक ये मसला हल नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वकीलों का सम्मान सर्वोपरि है। चुनाव और नामांकन की प्रक्रिया एल्डर कमेटी तय करेगी, उसके अनुसार होगी। जब ये फिलहाल तो उन्होंने 6 तारीख तक हमारे अध्यक्ष महोदय ने हड़ताल जारी की है। 6 तारीख को जनरल हाउस होगा, उसमें फिर अगला निर्णय होगा। भाई अभी तक जो बताया गया है वो 7-8 लोगों को नोटिस दिया गया है। ये पुलिस की जो कार्यप्रणाली है ये बिल्कुल घोर आपत्तिजनक है। क्यों 4 बजे FIR हो रही है और रात को 11 बजे आप जो है 114A का नोटिस भेज रहे हैं। कितने क्रिमिनल्स की 82-83 आज तक नहीं हुई, 6-6 महीने साल भर हो गए। क्या हमारा समुदाय क्रिमिनल है? हम लोग वकालत करते हैं इस कचहरी में, हम कहीं भागने वाले लोग हैं? हम कहीं नहीं भाग सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये पुलिस का जो कृत्य है घोर निंदनीय है। ये गलत इन्फॉर्मेशन जो दी गई जनपद न्यायाधीश को, ये उसका परिणाम है। 6 तारीख को बाद जो भी हमारा जनरल हाउस निर्णय लेगा उसके अनुसार कार्य होगा। वकीलों का सम्मान जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक हम किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। मैं अचल शर्मा एडवोकेट, और इस प्रकरण में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जिला जज महोदय हमारे मुखिया कहलाए जाते हैं। यहाँ उन्होंने मुखिया की भूमिका न निभा के एक पक्षकार की भूमिका निभाई है और जो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई वो नया निर्माण नहीं था। वो पिछले 8 वर्षों से वो चैम्बर अपनी जगह लगा हुआ है, केवल उसकी पुरानी टीनें जो है वो बदलवाई जा रही थी। और उसके सबूत के तौर पे मैं उन दोनों अधिवक्ता साथियों के आई कार्ड ये दिखाना चाहूँगा कि ये आई कार्ड सन 2018 के हैं, ये देखिए आप। और इस पे 2018 में जो जिला जज थे उनके हस्ताक्षर भी हैं। और अब इन दोनों आई कार्ड्स पे आप देख सकते हैं कि उनके चैम्बर नंबर भी पड़े हुए हैं जिन पे लिखा है B82 बगिया मुरादाबाद। तो इन आई कार्ड से ये साबित होता है कि 4 वर्ष पहले इनके आई कार्ड, हम सभी के आई कार्ड जिला जज महोदय के हस्ताक्षर से बने। ये 4 साल पुराने आई कार्ड्स हैं। वो चैम्बर पिछले 8 वर्षों से अपनी जगह लगा हुआ था, केवल रेनोवेट हो रहा था। पुरानी गली हुई टीनें जो है वो हम बदलवा रहे थे। जो गलत सूचना के आधार पर उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हम लोगों के साथ किया है, जो कतई भी हमारी बार बर्दाश्त नहीं करेगी। और किसी भी तरह से कोई भी सम्मान से समझौता कभी नहीं किया जाएगा। चुनाव बाद की चीज़ है, पहले हमारा सम्मान है, हमारे अधिवक्ता साथियों का सम्मान है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने अधिवक्ता साथियों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। सम्मान से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा नाम अशोक कुमार सक्सेना है और मैं यहाँ की बार का एक मेंबर हूँ। घटना कोई खास बड़ी नहीं है, एक चैम्बर का मसला है और उस मसले पे वार्ता चल रही है। अभी 6 तारीख तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। 6 तारीख को जनरल हाउस होगा और हम लोगों की वार्ता डीजे साहब से लगातार चलती रहेगी, ये तय किया गया।
हाँ नोटिस वगैरह दिए हाँ FIR हुई है। कि रात में एकदम नोटिस के और पर्चे भी कटे हैं, हाँ क्या कहना चाहेंगे? भाई हम लोग, हमारी समझ में नहीं आता हम लोग इतने बड़े मुलजिम कैसे हो गए। हम वकील अधिवक्तागण हैं, FIR हुई, सही है, चलिए हुई। कोई बगैर टाइम दिए, बगैर कुछ सुने पर्चे काट दिए गए और घर पे चस्पा लगा दिया गया। इस संबंध में मेरी ये कार्रवाई मेरी समझ से बाहर है। क्यों बेटे? लगभग जो नोटिस वगैरह दिए कितने लोगों के ऊपर नोटिस चिपकाए गए हैं? अब ये तो डीजे साहब ही बता सकते हैं, उन्होंने, वो बाबू बताएगा जिसने FIR लिखवाई है उनके डीजे के, कि कितने लोगों के उसने नाम बताएं, किस कराए। अब जितने लोगों पे गए हैं, मेरे ख्याल में 10-12 लोगों पे तो चले भी गए। हाँ 10-12 हाँ। क्या मानते हैं, मतलब ऐसी क्या? मेरी समझ में ऐसी कोई वार्ता नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो वो इतने एग्रेसिव हो गए। मेरी समझ से परे है, लेकिन हमारी जो एल्डर कमेटी के मेंबर्स हैं वो वार्ता कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक रूप निकलेगा। लेकिन ये FIR कराना और ये नोटिस भेजना, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर की बातें हैं। 6 तारीख तक हड़ताल जाएगी और 6 तारीख को जनरल हाउस होगा, फिर उसमें आगे का कोई निर्णय लिया जाएगा। क्या लगता है 6 के बाद भी क्या? अब ये तो एक मिनट, ये तो एक भविष्य है। भविष्य तो भविष्य वक्ता ही बता सकता है, लेकिन मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। 6 तारीख के विषय में तो 6 तारीख को ही पता लगेगा कि आगे की वार्ता क्या होगी।